नमस्कार, न्यूज़ चौपाल में आपका स्वागत है। दिल्ली के अग्रवाल भवन में सोमवार को देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटे पूज्य संतों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा शंखनाद कर दिया है। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत संतों की मांग स्पष्ट है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कड़ा केंद्रीय कानून। आइए सुनते हैं संतों ने मंच से क्या चेतावनी दी। 2016 में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा तो पहला जो एजेंडा था ये था कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता तो बनी और केंद्र में भी बैठी और दिल्ली में भी बैठी, लेकिन 2014 से लेकर 2027 हो गया, 26 हो गया, अब तक गौ माता को लेकर कोई फायदा नहीं। क्या करेंगे? भारत माता की जय, गौ माता की जय। इस सरकार को याद दिलाने के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए हैं, इस बार आह्वान हो रहा है और उन्हीं को याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप भी के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। जी देखो, सरकार ने धारा 370 भी हटाई है। सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और अभी महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा, ऐसी हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अलग अलग जगह से आप हुंकार कर रहे हैं। आज अभी ने बोला है कि पूरे देश में हम हुंकार करेंगे और एक साल तक आपने पूरा बेजा देखिए। वहीं आपके हिंदू और गौरक्षक पे एलिगेशन लगाया जाता है, उसे जेल दे दिया जाता है। आप ये कैसे तय करेंगे हिंदू उससे जुड़े और आगे इसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसमें समझने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये संत सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार ये सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे साधन है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत में गो हत्या बंद हो, गो के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, उसका जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए जो आवश्यक कानून बनाए है सरकार। कुछ दिन पहले आपका मंगोलपुरी के अंदर गौरक्षा अभियान को लेकर जो बंधन हुआ था उसमें क्या निर्णय लिया? निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो। गुरु जी, आप इतने सारे महंत हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके दो महंतों पे एलिगेशन लगा जाता है, क्या आप वो एलिगेशन को हटा के आप पक्ष विपक्ष पे आएंगे या फिर उनको साथ लेके चलेंगे? हम सबके साथ है, हमारे साथ ये सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले सभी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके प्रयास में लगे हुए। तो फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने जो आपके अनुयायी पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग करना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी की सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचा रहे, गो हत्या बंद हो। इस विषय में यह सब जो विषय उठ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ही उठते हैं, ये ना उठे, यह विषय आए ही नहीं कि आज हमारे गोरक्षकों को अपने प्राण की बाजी देने तक की स्थिति आती। हमारे कई हम साथी, हमारे हजारों मित्र हैं, हमारे गो प्रेमी हैं, गो सेवक हैं, गोरक्षक हैं, जो नित्य दसियों हजार बालक रात में निकलते हैं और हर इस गाड़ी को देखते हैं जिसपे संदिग्धता दिखाई देती है, इसमें गोवंश जा रहा है। प्राण की रक्षा की भी उनको चिंता नहीं होती है। वो कारण क्या है? उनके हृदय में प्रेम। अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, भी हमारे कुछ चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं
इसीलिए ये गौ सम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले हैं कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो तो हमारे स्वामी जी ने बता ही दिया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बने रहे, उपयोगी बनी रहे, इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो, जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंश ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। 1 इंच भूमि भी जो हमको अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, जो वर्तमान की स्थिति 100% कुछ जगहों को छोड़ करके अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूज्य गौ माता के लिए इस भारत में है, वह सब कि सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह 5 वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपने अपनों के लिए, रख रखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं, जहर बाजार से खरीद के लाते हैं, घर में माता बहन जहर बनाते हो, अपने हाथों से हो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं वो 100% जहर है, तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी है स्वीकारता पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राज हो, सदा तनाव ये 800 वर्षों से होता ही आ रहा है। अब वो पुनः न घटे, उसके लिए अभियान है। आप सब, हम सब, चाहे बड़े से बड़ा जगत गुरु हो, बड़े से बड़ा विश्व गुरु हो, चाहे आप जैसा जन साधारण हो, आम साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जहर खा रहा है, उससे हम पहले मुक्त हों, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। ये सब जानते हैं, क्योंकि आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो कुछ भी घट रहा है, हमारे विचारों में वो प्रदूषण है। विचारों में क्योंकि सहज हम पवित्र नहीं है, पवित्र चित्त नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है हम सबका। वो पवित्र बुद्धि अन्न से ही आती है, जो सबसे पहला इस जीवन का सबसे पहला प्राण तत्व है, वही हम सबके पास नहीं है। इसलिए ही ये अभियान है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे उनकी भी बुद्धि सठाई हुई है, चाहे वो इस भाव में लगे हुए जीवन भर भजन कर रहे हैं। अगर हम लोग साधन भजन ना करें तो आप लोग हमको भी मार डालो, क्योंकि अन्न भी आप लोग ही देते हैं, आप लोग ही हम सबको प्रसाद देते हैं, धन तो आप ही देते हैं। अब आप समझ लीजिए कैसा जहर रूपी धन हमको देते हो। विधिविध कैसे भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी कमा के आप ही लोग देते हो, तो आपके द्वारा दिया अन्न हम लोग खाते हैं। आप लोग हमारे अन्नदाता हो, समाज अन्नदाता है। आज समाज ही हमको, हमारे में भी विकृतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि हम भजन भी उस प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि धन और अन्न अपवित्र है। यह सब पवित्र हो, एकदम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त, इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था हो कि जिससे पवित्र अन्न प्राप्त हो। तो माता जब तक सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षित नहीं होगी, उसके द्वारा गोबर और गौमूत्र का विनियोग हमारे खेतों में नहीं होगा, तब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत और आप सबका भविष्य नरक में दिखाई देता है। आप सब पवित्र हो, आप सबका आने वाला हमारा भारत, आने वाली सारी व्यवस्था तंदुरुस्त और स्वस्थ एकदम मस्त हो, उसके लिए ही गो अभियान चल रहा है। तो वो स्वच्छता के लिए, जैसे आप कह रहे थे हमें भी स्वस्थ रहना चाहिए, ऐसे दिल्ली में कई क्षेत्र खाकर गौ माता को एक तरह से है कूड़ा करकट खाते कई करते हैं ऐसे बड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे गौ माता भी स्वस्थ रहे? अभी हमने वही बताया है। मैं प्रश्न कर देता हूँ कि गोहत्या की तो बात आपने की, एक बहुत अच्छा विषय है, पर वो लोग जो यहाँ पर डेयरी अभियान चलाते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, सुबह वो गाय को छोड़ देते हैं, बाहर से वो कूड़ा कचरा खा के उसको निकालते हैं, शैला दूध हमें मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि डेयरी चालकों के विरुद्ध
कि कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन उसमें कुछ नहीं करता। पिछले दिनों रोहड़ी के क्षेत्र में एक कार के नीचे गाय आके मर गई। वो गाय जो है उन एक्सीडेंट्स का कारण भी बनती है जो रोड पर बैठी रहती है। ये सिर्फ दिल्ली का विषय नहीं है, पूरे भारतवर्ष का विषय है कि गो हत्या तो चलो एक अभियान आपका है ही, पर जो लोग ये डेयरी वाले अपनी गायों का दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ देते हैं और शाम को उन्हीं के लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर पर उन्हीं गायों को खदेड़ते हुए सड़कों पर दौड़ाते हुए अपने घरों की तरफ ले जाते हैं और फिर से एक एक्सीडेंट की कार्रवाई होती है, क्या इनके खिलाफ विषय समझ में आ गया? जी, आपकी बात समझ में आ गई। महाराज श्री ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। सब समस्याओं का समाधान जो आपने रखा है, गायों का कचरा खाना, दूध की डेयरी चलाना, सब समस्याओं का समाधान एक ही बात में जब सरकार मान सम्मान राष्ट्र माता बना देगी। जैसे आज मोर को राष्ट्र पक्षी बनाते ही आप जानते हैं कोई मार नहीं सकता है, कूड़ा कचरा खा नहीं सकता है। लोइन को, शेर को और राष्ट्रीय पशु बनाते ही आदर मिल गया है, सम्मान मिल गया है। इसलिए सारी समस्याएं जो आपने रखी है वो सब समस्याओं का समाधान ये है। सब समस्याओं का समाधान है कि शेल्टर वगैरह बना लेंगे जी क्या बोले? गो शेल्टरों में हमारे ही हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे राजस्थान में 16 लाख गोवंश शेल्टर में ही है। वो संतों के द्वारा ही चला जा रही सारी व्यवस्था। दिल्ली में भी हमारे गौशालाएं हैं, गौशालाएं भी आप देखेंगे भरी हुई हैं। राज तो यही जितने गो शेल्टर बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने 40 काम तो बहुत हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन गोवंश निराश्रित छोड़े जा रहे हैं, बार बार छोड़े जा रहे हैं। अगर आप लोग जागृत होंगे, क्योंकि आप ही सब दूध पी रहे हैं, आप पत्रकार हो चाहे साधु हो चाहे आम जनमानस हो, इसका विरोध कौन करेगा? इसको खा कौन रहा है? उससे दिल्ली वाले ही इसका दूध पी रहे हैं। तो दिल्ली वालों को उठ करके ये गो सम्मान आह्वान अभियान जो है, इसके अंतर्गत हम जो आग्रह कर रहे हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, तो सम्मान का तात्पर्य यही होता है जिस प्रकार से भगवान मंदिर में विराजमान है, जो उचित व्यवस्था जैसे शेर की व्यवस्था महाराज जी ने बताई, एक प्रोटोकॉल उसको प्राप्त हो जाता है। उस प्रोटोकॉल के आते ही तो इस प्रकार की जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। एक बात और करना चाह रहे हैं, जो महाराज श्री जी बोल रहे हैं, देखो गायों की सेवा का ये गो सम्मान आह्वान को क्यों लगे हैं? खुद भी 14-15 हजार गायों का संरक्षण सुरक्षा कर रहे हैं। एक अपने संत हैं जो 45,000 गायों का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सेवा के काम तो कर ही रहे हैं, पर सबको लग रहा है कि 8 करोड़ गोवंश जो है वेद लक्षणा, उनको बचाना है। और वो तभी बचेगा जब प्रशासन राष्ट्र के इस देश को सारे पत्रकार सहित सारे समाज के लोग, जैसे विभिन्न संगठनों के लोग बैठे हैं, सब मिलजुल कर एक होकर, लोकतंत्र का जमाना है, सरकार को प्रेसाइज करें, सरकार को यह कहे कि आप राष्ट्र माता बना दो और गो हत्या करने वालों को फांसी लगा दो। उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान निश्चित हो जाएगा। बाकी अपने अपने स्तर पर गायों की सेवा तो हो ही रही है, सभी संत कर रहे हैं जो यहाँ बैठे। कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 5,000 की कर रहा है। सभी संत गो सेवा में लगे ही है, पर सबको लग रहा है मंथन करने के बाद कि यह स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज तो है जब देश में गो माता राष्ट्र माता बन जाएगी, तब स्थायी इलाज है, ये समाधान है। दिल्ली सरकार को पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये रखा गया कि हर विधानसभा में पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। ऐसे में पशुओं के लिए नए अस्पताल खोलना वो बहुत लंबा समय लगेगा। तो क्या जो गौ वैष्णव को अपने पास रख रहे हैं, गौशाला चला, क्या वहाँ पर जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है? देखिए, एक बात आपकी प्रश्न समझ गया। पहली बात तो जो संत बैठे हैं या जो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है। अगर एक मिनट नहीं, उन्होंने माना वही गलती है। कई बार जैसे संप्रसारण आ गया ना कि धर्मनिरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्मनिरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष, धर्म सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये शब्द जुड़ गया पशु। बाकी नहीं, पशु गाय पशु हो ही नहीं सकती है। विवेकानंद जी ने कहा अमेरिका में, किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने सुना गाय का। अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है। ये विवेकानंद जी ने कहा। इसका अर्थ ये मानिए कि हम भी यही चाहते हैं सभी संत मिलकर के कि गो मंत्रालय बने, पशु मंत्रालय तो प्रांत में बने हुए हैं। राजस्थान को छोड़कर अभी कहीं भी गो मंत्रालय नहीं बने हुए हैं।
तो सारे संतों की उस 32 मांगों में यह मुख्य मांग है कि पशु मंत्रालय नहीं, हमें गो मंत्रालय चाहिए, जिससे सम्मान पूर्वक गाय माता को राष्ट्र माता वाला सम्मान मिल सके। राष्ट्रव्यापी गौ सेवा अभियान की रूपरेखा क्या रहेगी और तमाम मिनट में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हो रहे हैं? अब आप सुनिए, रूपरेखा पूज्य चरण महाराज जी ने बताई थी। एक बार आप थोड़े देरी से आए होंगे तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आवाज उनकी आप लीजिए और वो अपनी आवाज में बताएंगे कि पूरी रूपरेखा क्या है। पूज्य महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि हम सब पत्रकारों को आप इस अभियान की पूरी रूपरेखा बताएं। पूज्य चरण चित्र इधर का लीजिए, केवल आवाज लेके साथ में चल रहे हैं वो 5 अभियान की करते। एक बात और समझ लीजिए, जो प्रश्न पूछा आपने उसमें पूज्य चरण ने कहा था कि बहुत बार आंदोलन हुए हैं, 700 वर्षों से गाय माता को सम्मान मिलना जाए पत्र कर रहे हैं। केवल दादू जी महाराज, दयाल जी महाराज ने एक बार औरंगजेब को अपनी प्रार्थना के बल से मजबूर किया था कि उन्हें गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, अकबर के समय। अब बाकी समय लगभग 700 साल से प्रयत्न हो रहा है। इसलिए अब की बार ये जो संत चित्र नहीं चरित्र में विश्वास रखते हैं और जिनको सनातन की पूरी चिंता है, हिमालय इत्यादि कंदराओं में रहते हैं, उन्होंने वृंदावन में ये संदेश दिया है सभी हम संतों को कि अब की बार निश्चित रूप से संसार का भला करने के लिए गाओ विश्व से मातरम। इसलिए गाय विश्व की माता है, भारत का ही नहीं संसार का भी उत्थान होगा। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई भी बंद होगी, आपस में जो कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं वो सबका भी समाधान होगा, विश्व का कल्याण होगा। और बात ये कोई साधारण बात नहीं है, आप सच मानिए जो ही ये होगा। और जहां जहां गाय कटती है, खून बहता है, वहां सब मर ही रहे हैं, चाहे कोई भी सब धर्म के मानने वाला हो, मुसलमान है तो वो भी मर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के हित में भी है, ये ईसाइयों के हित में, धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सबके जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन देने की पद्धति है गाय। इसलिए ये अभियान चला है कि इस गाय के माध्यम से इस अभियान में सारे समाजों के प्रमुख पत्रकार बंधु, क्योंकि पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आप जानते हो सरकारें बदल दी पत्रकारों में, हाँ कहीं बांग्लादेश में, कहीं नेपाल में सरकारें बदल दी। इसलिए हम चाहते हैं, सारे संत चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु भगिनी पूरा इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि अभियान संसार को बचाने का अभियान है। ये अभियान आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अभियान मानवता के लिए है। इसलिए चरणबद्ध जो अभियान चलेगा 27 अप्रैल 2026 को 5400 तहसीलों की तहसील केंद्र पर तहसीलदार को वो भक्तों के द्वारा कहीं भी 11,000, 20,000, 1,00,000 लोगों तक जाकर के अनुरोध पत्र देंगे। 6 करोड़ लोग उस दिन रोड पर रहेंगे। आज 10 करोड़ साइन होकर के पहुंचेंगे। आज की तारीख में बात करें तो भी 3-4 करोड़ साइन हो गए हैं। तो देश का एक मास ऑर्गेनाइजेशन, मास समाज खड़ा होकर के सरकार को यह प्रतिबद्ध कर रहा है कि अब सरकार को यह काम करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के नई राष्ट्र और संसार सबके भले के लिए अभियान का मूल तत्व यह है। संपूर्ण भारत में ये अभियान को लेकर के ग्रामीण से लेकर के संपूर्ण सभी राज्यों के प्रभारी तक कल थे बैठक में। अब छोटे मोटे अभियान नहीं समझना है इसको, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से पत्रक में सारा विवरण है। और आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस धरती को जीवन का आधार माना गया, इसको धरती का संपोषित और संपोषित स्वस्थ रखने का क्या माध्यम है? कोई जवाब है? गाय ही है, इसके लिए केवल और केवल गाय है। और प्रकृति ने जो भगवान ने बनाया है ना, जीव जंतु पशु पक्षी, उसी से उसका संपोषण होता है, उसमें प्रमुख है गाय। महाराज जी, आपने सरकार से मांग की कि विश्वविद्यालय गोबर से बने, लेकिन अगर बात की जाए पिछले वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर लगाने में छात्रों ने एक मिनट आप इनकी बात सुनने में आ जाए। आगे होगा। सभी को एक बात बड़ी स्पष्टता से समझनी आवश्यक है। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। 5,000 से अधिक तहसीलों में जाकर सभी तहसीलदारों को पत्र दिया जा रहा है, विनती पत्र। जिस प्रकार अगर हम अपने क्लास टीचर को कोई कंप्लेंट करें, वहाँ उन्हें नहीं तो हम वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वैसे ही 3 महीने प्रतीक्षा करके ये पत्र पहुंचे
लिखिएगा तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पत्र दिए जाएंगे। फिर 3 महीने की प्रतीक्षा की जाएगी पूजनीय संतों के मार्गदर्शन अनुसार। अपना संयम बिना खोए 3 महीने बाद अगर प्रिंसिपल से भी काम नहीं बनता है तो हम जाते हैं ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी के पास जा रहे हैं यानी राज्य की राजधानी में जाकर वहां के सभी विशिष्ट अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन सबको पुनः याद दिलाया जाएगा। और अंततः अगर फिर भी हमें परिणाम प्राप्त नहीं होता तो याद रखिएगा 27 फरवरी को पूरी पूर्ण प्रतीक्षा के बाद पूरे भारत के जितने गौ सेवक हैं एकत्रित होंगे दिल्ली में, और वहां पर भी ना ये आंदोलन है, ना ये युद्ध है, ना ये लड़ाई है, ना ये विरोध है, यह केवल और केवल प्रार्थना यात्रा है। तो 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस, ये सभी पत्रकार बंधुओं से विनती है कि हमने बहुत मना लिया वैलेंटाइन डे, बहुत मना लिया मदर्स डे, फादर्स डे, किंतु अब पूरा भारत एक होकर मनाने जा रहा है गौ सम्मान दिवस, जहां पर एक साथ पूरे भारत के संत, साधु, महात्मा, गौ भक्त एकत्रित होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जनता को, जन जन को बता रहे हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, उनकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान ये करने जा रहे हैं पूरा भारतवासी 27 अप्रैल 2026। संतों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। देश के सभी तहसीलों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। मांग है कि गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, हर 50 किमी पर गौ एम्बुलेंस हो और गौ हत्यारों को उम्र कैद मिले। अगर 15 अगस्त 2027 तक सरकार नहीं जागी तो देश के संत दिल्ली में आमरण अनशन करेंगे। तो क्या अब पूरे देश में गौ हत्या रोकने के लिए एक सम्मान केंद्रीय कानून बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश के 780 जिलों तक पहुंचने वाले इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की हर अपडेट के लिए न्यूज़ चौपाल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।